I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. स्टॉप स्क्रोलिंग। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने अभी 4 फ्रेजेस बोले वो एक मैजिकल फ्रेज है, और वो क्या और कैसे काम करते हैं वो मैं इस वीडियो में अभी आपको बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से बैठ जाओ, वीडियो को जूम कर कर देखना स्टार्ट करो कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो अक्सर हमारी लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती जाती रहती है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे मैनिफेस्टेशन फेल होते जा रहे हैं? द आंसर जो मैं अभी बताऊंगी ना वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होंगे। ठीक है, वो आंसर सच में माइंड ब्लोइंग होंगे। आप सोचोगे बस इतना ही करना था और हम क्या क्या कर रहे थे। तो लुक, आई नो अभी तक आप थक गए होंगे, कितनी भी विजुअलाइजेशन कर लीजिए, कितने भी अफर्मेशन बोल लीजिए, बट फिर भी वो सेम प्रॉब्लम वापस आती है जाती है। राइट, होती रहती है ना आपकी लाइफ में भी। ठीक है, आपकी लाइफ में मनी आता है और चला जाता है, या रिलेशनशिप हमेशा सेम टॉक्सिक पैटर्न अपनाए रहता है, मतलब होता रहता है, टॉक्सिक रहता है हमेशा की तरह। ठीक है, और आपको क्यों लगता रहता है कि यूनिवर्स तो मेरी सुन ही नहीं रहे? ऐसा फीलिंग होता है कि नहीं होता? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो यहाँ पे मैं 100% कोर्स सीक्रेट बताऊंगी जो कि सच में आपकी मैनिफेस्टेशन को बहुत फास्ट कर देगा। ये मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर आप भी इसी तरीके से जिसी थॉट के साथ करेंगे तो देखिएगा क्या मैजिकल रिजल्ट वो आपकी लाइफ में भी देगा। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि ऐसी वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस वाले जो जितने भी वीडियोस होते हैं ना वो मैं लेके आती हूँ, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। तो क्या होता है, हमारे मेरे और आपके साथ में मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि क्या होता क्या है कि एवरीथिंग यू सी आउटसाइड एक्चुअली इज द इम्प्रिंट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। समझ रहे हो क्या होता है? मैंने क्या बोला? इम्प्रिंट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। जो भी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी छपा है ना वही हम आउटसाइड देखते हैं। समझ लो इस तरीके से, कैसे कि तुम्हारा माइंड एक हार्ड डिस्क है और उसमें एक हिडन वायरस है, और वो एक करप्टेड मेमोरी हो चुका है आजकल। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या करना होगा, हमें उस वायरस को हटाना होगा, अपनी मेमोरी को क्लीन करना होगा। तो तभी ना तुम्हारी स्क्रीन पर वही क्या होता है, अगर क्लीन नहीं होता है तो आपकी स्क्रीन पे आपकी जो लाइफ में बार बार वही एरर आता रहता है ना, बार बार वही डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में आ जाता है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रूल होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और नंबर 1 लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, दैट इज टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट एवर इज हैपनिंग टू योर लाइफ। जो भी कुछ हो रहा है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई सिचुएशन या इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है ना, तो या आपको बुरा महसूस हो रहा है उसकी वजह से, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग इनसाइड यू जो उस चीज को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जब हम पैदा हुए थे तो क्या हुआ था, एक हम बस एक प्लेन वाइट कैनवस की तरह थे, पर इस लाइफस्टाइल या पास्ट लाइफ टाइम की मेमोरीज जो इम्प्रिंट है, जो पूरी इम्प्रिंट है जो हमें सुनने में आती रहती है, हमारी जो मेमोरी में सबकॉन्शियस माइंड में एकदम छप चुकी है ने, उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट किया और कैनवस को हमारा जो है ना वो गंदा कर दिया। तो अब इसमें इस कैनवस को हम कैसे साफ करेंगे उसके लिए मैं आपको एक प्रेयर बताऊंगी जो कि बहुत मैजिकल है। उसका नाम है, आप उसे बहुत लोगों ने सुना होगा, होपनोपोनो। ठीक है, तो इस वायरस को हम इसी प्रेयर से क्लीन करेंगे। कैसे? द अल्टीमेट जो हैक है वो कॉल, उसको हम क्या बोल रहे हैं, होपनो प्रेयर। ठीक है, ये एक एशियन एक्चुअली में ये एक एशियन हवाइन प्रेयर है, जो कि हवाइन ट्राइब्स जो थे ना इसे फॉरगिवनेस प्रेयर भी कहते थे, इसका इस्तेमाल करते थे फॉरगिवनेस के लिए। ठीक है, इस प्रेयर को इतना पावरफुल बनाया कैसे बनाया गया?
एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक। तो इस पावरफुल प्रेयर की ना मैं इसको स्टोरी समझाती हूँ कि ये कैसे कितना पावरफुल बना और इसके रिजल्ट लोगों को कैसे दिखे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो कि दो डॉक्टर थे, एक डॉक्टर ह्यू लिन और डॉक्टर जो विटाल, ठीक है। ये इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है जीरो लिमिट्स, ठीक है, पढ़ना जरूर। उसमें डॉक्टर ह्यू लिन ने हवाइन की एक ऐसा साइकेट्रिस्ट वार्ड था जिसमें काम करना शुरू किया, जो कि मेंटली अनस्टेबल लोग, क्रिमिनल रहते थे वहां, प्रिजनर थे, वो एज अ प्रिजनर थे, मेंटली अनस्टेबल। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें की थी कि आप सोच भी नहीं सकते, जैसे सीरियल किलर होते ना, जो बस साइकेट्रिस्ट के पास ही इनका इलाज हो सकता है। तो डॉक्टर हुलन ने एक कंडीशन ली। तो होता क्या था, जब जितने भी साइकेट्रिस्ट आते थे उन लोग को देखने के लिए, तो वो टिकते ही नहीं थे वहां पे, वो उन सबको कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे। तो एक बार डॉक्टर हुलन आए उनके पास और उन्होंने एक कंडीशन रखी कि उन्होंने कहा कि वो किसी भी पेशेंट से मिलेंगे नहीं। वह जो है ना सिर्फ क्या करते थे, केस फाइल लेते थे और उसको पढ़ते थे। उसको पढ़ने से क्या हो जाता था, जब भी फाइल वो पढ़ते थे, जिस भी क्रिमिनल की वो फाइल पढ़ते थे, तो वो क्राइम जो उसने किया था ना, उसका इमोशंस उनके अंदर भी आता था। जब उनके अंदर इमोशन आता था तो वो अपने आप को हील करते थे, अपने उस इमोशन को हील करते थे। तो क्या होता है कि उस इमोशन को हील करने से क्या होता है, वो हील होते थे और साथ में ही वो इंसान भी हील होता था जिसने वो क्राइम किया था। अब वो कैसे करता है उसकी बात बताती हूँ। तो इसका पहली बात ये सिचुएशन समझ लीजिए कि क्या हुआ था, इनके इस तरीके से करने से क्या हुआ था, पूरे लेस देन 1 ईयर में ना, 4 ईयर में पूरा साइकेट्रिक वार्ड शट डाउन हो गया, सारे पेशेंट रिकवर हो गए और नॉर्मल लाइफ जीने लगे। ये हुआ था उसका। तो वो मैजिकल फ्रेज क्या है और हाउ इट वर्क, ये भी मैं बताती हूँ, ठीक है। ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास 3 दिमाग होते हैं, ठीक है। मैं कह रही थी ना कि हम अपने आप को हील करेंगे तो दूसरा कैसे हील होगा, तो उसका आंसर यहाँ पे है कि हमारे पास 3 दिमाग होते हैं, जैसे कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है सुपर सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारा 5% होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है 95% होता है, जहां सारी मेमोरी होती है, ठीक है। और सुपर कॉन्शियस माइंड वो मेमोरी होती है जो हम सबको कनेक्ट करता है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो 95% वो होता है, 5% ये होता है और कुछ परसेंटेज, वैसे तो 100% हो गया, लेकिन इसमें कुछ परसेंटेज सुपर कॉन्शियस माइंड का भी होता है, ठीक है, जो हमें आपस में जोड़ के रखता है, कनेक्ट करता है। तो आपको बस 4 मैजिकल फ्रेज बोलनी होती है और आप उस मेमोरी और उस सीड को और उस इम्प्रिंट को जो बोल रहे हैं, किसको बोलेंगे, उस मेमोरी को, जो वो इमोशन है उसको बोलने हैं, जो वो सीड आपके मन में आ गया है ना कि गंदा भावना या जिससे आपको इमोशन अच्छा नहीं आ रहा है, उसको वो 4 फ्रेजेस बोलने हैं, ठीक है। तो 4 फ्रेजेस है, आई एम सॉरी, ठीक है, पहला फ्रेज आई एम सॉरी, और ये हम किसको कह रहे हैं, आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, दैट इज आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट अवेयर व्हाट दिस इम्प्रिंट आर इनसाइड टू मी। मतलब जो भी आपके अंदर इमोशन हुआ है उसके लिए अपने उस इमोशन को सॉरी बोल रहे हैं, कॉन्शियस माइंड को, जो सुपर कॉन्शियस माइंड है ना, उसको सॉरी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि ये सिचुएशन मैंने कहाँ से अपने अंदर इम्प्रिंट लेके आई है, उसके लिए सॉरी बोल रहा है, ठीक है। सेकंड हो गया प्लीज फॉरगिव मी। तो प्लीज फॉरगिव मी में जो बीइंग अनअवेयर, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ब्लॉक कहाँ से आया, इस लाइफ टाइम से प्रीवियसली लाइफ टाइम से आया या जनरेशन से पास ऑन हुआ, नहीं मालूम। तो उसके लिए आप फॉरगिवनेस भी मांग रहे हो कि ये ब्लॉकेज मेरे में कहाँ से आया, ठीक है। फिर थर्ड हो जाता है थैंक यू फॉर रिलीजिंग दिस मेमोरी। अब थैंक यू आप बोल रहे हो उस इमोशन को और अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को कि अब मैं वो जो मुझे हर्ट कर रहा है मेमोरी, उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। और लास्टली कह रहे हैं आई लव यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। और अब जो आप क्लीन हो गए हो उस चीज के लिए आप अपने से माफी मांग रहे हो, अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से माफी मांग रहे हो। तो इस तरीके से आपको 108 टाइम्स अगर आप बोलते हैं तो आप पूरी तरीके से डेली अगर 30 डेज 21 डेज करते हैं तो आपको बहुत फर्क महसूस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिस भी चीज से आपको फियर आ रहा हो, डर हो रहा हो, कुछ हिचक हो रही हो या कोई अपनी करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, सबसे रिलेटेड आप होपनो प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को उस इमोशन के लिए माफी मांगनी है, प्रेयर करना है, ये होपनो प्रेयर करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल से ये 4 फ्रेज है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। इस तरीके से बार बार आपको 108 टाइम
रिपीट करना है। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो डिवाइन जो पावर है, यूनिवर्स सुपर कॉन्शियस माइंड से ना सब कॉन्शियस माइंड में फ्लो करती है और इम्प्रिंट जो ना इरेज करना शुरू कर देती है। जो सुपर कॉन्शियस माइंड थी, जो बहुत एक दूसरे से हमें कनेक्ट करती थी, वो चीज जो है ना यूनिवर्स सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी जो बेकार की मेमोरी आ गई थी उसको इरेज करना स्टार्ट कर देती है विद द हेल्प ऑफ होपोनो प्रैक्टिस। ठीक है, तो और इतनी ही ग्रेटेस्ट ब्यूटी का कि क्या है और इसकी ग्रेटेस्ट ब्यूटी क्या है मैं वो भी बताती हूँ। जब आप खुद को हील करते हैं ना, तो आप सिर्फ खुद को नहीं हील करते हैं बल्कि दूसरे इंसान को भी हील करते हैं, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं। और हम किसको हील कर रहे हैं? अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को। तो हम अगर सुपर कॉन्शियस माइंड को हील करेंगे तो वो होपोनोपोनो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हील करेगा, और फिर क्या होता है, हम अपने से जो आसपास लोग कनेक्टेड हैं उनको भी हील करते हैं। तो आपके अंदर की मेमोरी जो ना हटी है, तो सामने वाले मैचिंग मेमोरी भी हट गई है, जो वैसी ही उससे रिलेटेड जो मेमोरी होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर सेल्फ। जब कहते हैं ना कि अगर तुम्हें वर्ल्ड में चेंज लाना है तो पहले खुद में चेंज लाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब जब भी आपको अनकंफर्टेबल सेंसेशन टाइप का हो, सीने में टाइटनेस हो, डिस्कंफर्ट हो, समझ जाइए कि आपकी जो सीड है, जो इम्प्रिंट है, वो ट्रिगर हो रही है। तो आपको जस्ट फटाफट से अपना होपोनो प्रेयर करना है, एक्सटर्नल पर्सन पर नहीं, बल्कि जैसे आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया तो आप उस एक्सटर्नल पर्सन से नहीं लड़ेंगे, आप अपना ये होपोनो प्रेयर करेंगे, तो जिससे आपका वो इमोशन भी हील होगा और साथ में ही वो भी हील होगा। ठीक है, तो उससे आपका डिस्कम्फर्ट हट जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे चैलेंज देती हूँ कि 10 मिनट्स टुडे आप ये करिए ही करिए। आप 4, 7, 8 ब्रेथ लीजिए ऐसे करके, जैसे ब्रेथिंग 4 काउंट इनहेल, 7 काउंट होल्ड एंड 8 काउंट एक्सेल। इस तरीके से 4, 7, 8 रूल ब्रेथिंग एक्सरसाइज से करिए और फिर इस प्रेयर को दोहराइए। ठीक है, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इमोशंस के साथ। तो जितना द मोर यू क्लियर द डर्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उतना ही आपका जो माइंड एक टूल बनेगा, मास्टर नहीं बनेगा, एकदम टूल बन जाएगा आपके मैनिफेस्टेशन करने के लिए, पूरे करने के लिए। अगर ये सीक्रेट सही में आपको हेल्प करे ना, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लेट्स स्टार्ट आवर हीलिंग जर्नी टुगेदर और टुडे। ठीक है, तो ये करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।